गरीब, दीन, असहाय के प्रति प्रेम और सेवा की जीवन का पूर्ण ज्ञान भी मिला है। इस पूजन समारोह में भक्तिपूर्ण हृदय से प्रार्थना करें कि इन बहनों का यह समर्पण पवित्र दान हो, पिता परमेश्वर को सुग्रह हो। साथ ही हमारे बीच हमारी 2 धर्म बहनें अपना प्रथम मन्नत का स्वर्ण जयंती तथा 4 धर्म बहनें अपना प्रथम मन्नत का रजत जयंती मना रही हैं। हम आज इन धर्म बहनों के जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिनके निस्वार्थ सेवा भाव, परिश्रम एवं त्याग ने कई लोगों के जीवन को अनुग्रहित किया है। अतः हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इन्हें निरंतर अपने विश्वास में सुदृढ़ बनाए। ख्रीस्त जो संसार की ज्योति है, उनका प्रतीक स्वरूप अभी बिशप स्वामी दीप प्रज्वलित करेंगे। साथ में मैं बिशप सेक्रेटरी आदरणीय फादर सुशील, हमारे समाज के सुप्रियर जनरल के प्रतिनिधि आदरणीय सिस्टर क्लेमेंटिना चेतुर, प्रोविंशियल सुप्रियर आदरणीय सिस्टर कृपा पॉल, सिल्वर जुबलियरियन आदरणीय सिस्टर बेनिटा को दीप प्रज्वलित के लिए आमंत्रित करती हूँ। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं भटकेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहकार्य आप सबों को प्राप्त हो। मेरे प्यारे सिस्टर मर्लिन, सिस्टर लीसा, सिस्टर लिटिजन, सिस्टर साना हंसदा, सिस्टर जीवन दाता, सिस्टर बेनिका, सिस्टर ज्योतिष, this is not attendance, I am notifying. Sister Agnes Murmu, Sister Sudhana Soren, right? Sister Salima Hembron, Sister Bindu Sima Minch, Sister Mary Kandulda, Sister Anita Hassa Punti, Sister Katrina Lakara, Sister Preni Paiko. हम बहुत खुशी के साथ आप लोगों के साथ मिस्सा बलिदान चढ़ा रहे हैं। 3 जन तो 50 साल बिताए कांग्रेगेशन में, 4 जन 25 और 8 जन अभी जीवन का करने वाले हैं। समर्पित कांग्रेगेशन के लिए, रांची धन प्रांत के लिए और पूरे कलीसिया के लिए खुशी का दिन। खुशी का दिन इसलिए है, एक और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं जो सिस्टरों ने 50 साल
25 साल पहला व्रत धारण किया था, वो प्रभु को विश्वस्त रह के प्रभु की सेवा करते हुए आज यहाँ आए हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए और आगे और 25 साल मांगने के लिए शायद। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज कन्या आगे बढ़े हैं, समर्तन कांग्रेगेशन की जीवन देखने के बाद, नॉविशेट करने के बाद, जूनियर सिस्टर जैसे कई साल अनुभव पाने के बाद दृढ़ निश्चय किया है कि हम इसी समर्तन कांग्रेगेशन में रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। तो उसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की आशीष सदा उनके साथ रहे, कि चलते चलते प्रभु का प्रेम का अनुभव करें, कि आगे चलते चलते न सिर्फ अनुभव करें, एक प्यार एक प्रेम दूसरों को देते रहे। ये सब मतलब हम मन में रखते हुए मिसा बलिदान चढ़ाएंगे। हम पापी हैं तो हमारे पापों की क्षमा मांगते हुए हम दया याचना गाएंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हे ईश्वर, हम सिस्टर मर्लिन, सिस्टर लिसा, सिस्टर साना, सिस्टर जीवन लाता, सिस्टर बेनिता और सिस्टर ज्योतिष के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और तूने इन सेविकाओं सिस्टर एग्नेस, सुजाना, सलीमा, बिंदु सीमा, मेरी, अनीता हस्सा, कतरीना और प्रेमी में बपतिस्मा की कृपा को इस तरह प्रसिद्ध होने दिया कि ये तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का निकटतम अनुसरण करने लगी है। इन्हें ऐसी कृपा दे कि सुसमाचार्य परामर्श के मार्ग पर चलकर एक कलीसिया की पवित्रता बढ़ाए और उसका प्रेरित उत्साह बनाए रखे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ लेवी का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 8 से 17 तक। वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष तथानुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजाओगे। या 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दे। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपने पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। इसमें तुम न तो बीज बोओगे और न पिछले फसल काटोगे और न अनछटी दाखलताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम इसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। इस जयंती में प्रत्येक अपने पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के हाथ कोई जमीन बेचते हो अथवा उसे खरीद लेते हो, तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से कोई जमीन खरीदते हो, तो उसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने वर्ष बीत गए हैं और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार बेचने वालों को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक वर्ष बाकी हो तो मूल्य अधिक होगा और यदि कम वर्ष बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमान मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वचन संख्या 37 से 47 तक। यह सुनकर वे महत हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए?
पेतरुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके तथा आपकी संतान के लिए है और उन सबों के लिए जो अभी दूर हैं और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पेतरुस ने और बहुत सी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहते हुए उनसे अनुरोध किया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। जिन्होंने पेतरुस की बातों पर विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में शामिल हो गए। नए विश्वासी दीक्षित होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भर्तृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। सभी पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाते थे। सब विश्वासी एक हृदय थे। उनके पास जो कुछ था उसमें सबका साझा था। वे अपनी चल अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक की जरूरत के अनुसार सब में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रभु भोज में शामिल होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। प्रभु की वाणी। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह अपने खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार को प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन भी गवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? जो इस अधर्म और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उससे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, जो वह स्वर्गदूत के साथ अपने पिता की महिमा संग जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। मेरे प्यारे पुरोहित भाइयों और बहनों, और विशेष करके मेरे प्रिय धर्म बहनों, जो 50 साल की जुबली मनाते हैं, 25 साल की जुबली मनाते हैं, और ये आजीवन वृद्धारों के लिए आते हैं। जैसे मैं शुरुआत में बोल चुका, तो थोड़ा सा बुढ़े हो गए उनके लिए धन्यवाद देते। जो जवान है उनको अपना निश्चय
मजबूत बना के आगे बढ़ने का समय है। और जो पाठ आप लोगों ने चुने हैं इसी ओर जाते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं जुबली नाम लैटिन जुबिलात्सो से आती है, मतलब हर्ष मनाना। तो 50 साल के बाद 25 साल के बाद हम हर्ष मनाते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारे दिलों में एक कृपा लगाई कि हम उसका अनुसरण करते करते यहाँ तक पहुँच गए। और पहले पाठ में हमें क्या बताया जाता है? तो 25 साल है वो नहीं मना सकते, सिर्फ 50 साल है। 50 साल के बाद जुबली होता था पुराने विधान में। अब 49 इयर्स के बाद, 49 साल के बाद एक साल पूरा फ्री छोड़ा जाता था, कुछ नहीं करना, गेहूं नहीं लेना, फल नहीं निकालना, ऐसा लिखा है। क्यों? क्योंकि 50 साल के बाद प्रभु की याद करने के लिए एक साल था। और जब जुबली मनाते हैं तो उसका मतलब 3 होते हैं। एक, धन्यवाद देते हुए हर्ष मनाना। दूसरा, प्रभु की याद करना। और तीसरा, जैसे आप लोग देखते हैं, सबों की सेवा करना। और यही मेरे प्रिय छोटे बहनों, धर्म संघ में प्रवेश करना, धर्म संघ में आजीवन वृत्त धारण करने का मतलब यही है। हम धर्म संघ में क्यों प्रवेश करते हैं? हम वृत्त धारण करने के लिए क्यों चाहते हैं? घर पे रह के अपना परिवार बना के भी हर्ष मना सकते हैं, लेकिन प्रभु की बुलाहट सुन के हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसका एक उद्देश्य, और ये हमें दोनों पाठों में, दूसरा और सुसमाचार में बताया जाता है। जो पहली कलीसिया करती थी, साथ आते थे, सब कुछ एक साथ लगाते थे और प्रभु का सुसमाचार फैलाने का काम करते। पुरोहित बनना, सिस्टर लोग बनना, इसका मतलब ये है हम सुसमाचार के लिए व्रत धारण करते हैं। दिस इज अ टॉप प्रायोरिटी। बाकी सभी चीजें बाद में आते हैं। हमारा पहला और आखिरी उद्देश्य वही है प्रभु का सुसमाचार। आजकल कभी कभी हम बोलते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, और वहां प्रभु कहीं ही खो गया, मिलता ही नहीं, प्रभु की बात होती ही नहीं। तो हमारे दिल में हम जो करते हैं वो किसके लिए करते हैं? अपने लिए तो नहीं करते हैं, अपने दर्शन के लिए नहीं करते हैं। हम जो करते हैं प्रभु के लिए करते हैं। इसलिए सुसमाचार में बताता है, सब कुछ छोड़ देना, मेरा अनुसरण करना। अंतिम वृत्त धारण करने का मतलब एक बार प्रभु को बोलते हैं हम आपका अनुसरण करेंगे, उसके बाद जैसे प्रभु बोलते हैं जो मेरा नाम लेने को लजते हैं उनको मैं प्रभु के सामने भी नाम दूंगा। जो साहस से साथ प्रभु का नाम लेके आगे बढ़ते हैं उनका ही प्रभु है। और वृत्त धारण का मतलब जब आप लोग आगे बढ़ेंगे, कांग्रेगेशन में, कांग्रेगेशन के बाहर में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ अनुभव किया है।
सब कुछ देखने के बाद भला और बुरा, सिर्फ भला देख के आगे बढ़ते हैं तो आगे में बहुत मुश्किल है। सिर्फ बुरा देख के ही आगे बढ़ते हैं, आगे में मुश्किल है। लेकिन सब दोनों देख के आप आगे बढ़े हैं प्रभु को हाँ कहने के लिए। और वहां लिखा है आजीवन, अब तक अभी भी छोड़ के जा सकते हैं। एक बार आजीवन कर दिया, अब प्रभु को आप लोग अच्छे तरह से सोचने के बाद बोलते हैं, हाँ प्रभु मैं सदा के लिए आपकी। और हम खुश हैं कि 8 जन आए हैं, तो बुढ़े तो सिर्फ 6 जन थे, 7 जन हैं, आप लोग मेजॉरिटी हो गए, मतलब कांग्रेगेशन आगे बढ़ रहा है। और एक खुशी की बात है कि आप लोगों के कंधों पे प्रभु की सुसमाचार का बोझ लगाया जाएगा कि आप लोग जैसे शुरुआत में ही बोले हैं, आप लोगों का कांग्रेगेशन का करिश्मा है, जो दीन है, पिछड़े हुए हैं, असहायक लोग हैं, उनकी मदद करें। और जिसके दिल में गरीबों का प्यार होता है, उसके दिल में प्रभु होता है। हम जो कुछ करते हैं, ऐसे मैं बोल चुका हूँ, प्रभु के लिए करते हैं। और प्रभु चाहता है कि हम उसके लिए गरीबों की, असहायकों की, दरिद्रों की सेवा करते हैं। ये हमारा आशीष है आप लोगों के लिए। 8 जन जो आज आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के साथ हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने आप लोगों को विश्वास रखे हैं और उनके 75 साल के लिए हम वापस आएंगे और 25 साल निकलेंगे। और आप लोग और 25 साल के आगे देखते हैं प्रभु की सेवा करने के लिए। तो प्रभु आप सबों के साथ रहे, 14 जन के साथ रहे, प्रभु की महिमा गाते रहे और सबसे जरूरी प्रभु की सेवा करते रहे। ईश्वर तथा लोगों की सेवा में संपूर्ण समर्पित जीवन हेतु अपना कदम बढ़ाया है। समर्पण धर्म समाज के नाम पर मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इनका अर्पण ग्रहण करके इनको कलीसिया की सेवा के लिए स्वीकार करें। प्रिय पुत्रियों, आप क्या चाहते हैं? प्रभु, आपसे मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि मैं समारितन धर्म समाज के नियम कानून के अनुसार धर्म समाजी जीवन जीने का आजीवन व्रत लेना, इस धर्म समाज के सदस्य बनना, प्रभु क्रिस्त का निकटतम अनुकरण करते हुए ईश्वर की करुणामय प्रेम की अनुभव से गरीबों, रोगियों तथा पीड़ितों की सेवा द्वारा ईश्वर के राज्य का साक्षी बनना चाहती हूँ। आप समर्पित धर्म समाज द्वारा दीन दुखियों की सेवा करने, ईश्वर और उनकी कलीसिया की सेवा में अपने को समर्पित करने के लिए आए हैं। प्रभु ईश्वर आप सबों को आशीष दे। आपकी गिनती उन शहीदों और दीन कन्याओं के संग होती है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु पर विश्वास बने रहने के लिए समर्पित किया है। आपको ईश्वर आशीष दे ताकि आप भले समरी के मनोभावों को सार्थक बना सकें। गरीब, रोगी और पीड़ितों में आप प्रभु यीशु
के दर्शन पा सके। आमीन। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करो तुझको। जूनियर सिस्टरों की संपूर्ण जीवन जीने का निर्णय स्वेच्छा तथा स्वतंत्रता पूर्वक है या नहीं, इसका परीक्षण बिशप स्वामी करते हैं। प्रिय पुत्रियों, क्या आप स्वेच्छा से और स्वतंत्रता पूर्वक धर्म समाजी जीवन के विषय में गहरा अध्ययन करने के बाद सम्मानित धर्म बहनों के धर्म समाज के सदस्य बन के अपने आप को ईश्वर की सेवा में संपूर्ण समर्पित करना चाहते हैं? जी हाँ, ईश्वर की कृपा से प्रेरणा पाकर मैं स्वेच्छा से और स्वतंत्रता पूर्वक धर्म समाजी जीवन के विषय में गहरा अध्ययन करने के बाद ही समारितन धर्म बहनों के धर्म समाज के सदस्य बन के अपने आप को ईश्वर को संपूर्ण समर्पित करना चाहती हूँ। धार्मिक व्रतों का पालन ही धर्म समाजी जीवन की आत्मा है। इन्हीं व्रतों का पालन आजीवन करने के लिए जूनियर सिस्टर्स तैयार है या नहीं, बिशप स्वामी विशेष परीक्षण करते हैं। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए यीशु ख्रिस्त मरण तक, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बने रहे। उसी यीशु का अनुकरण करते हुए जो कलीसिया के धुले हैं, वही यीशु को और उनके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों का अनुसरण तथा धर्म समाज के नियमों का आजीवन पालन करने के लिए क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, ईश्वर की कृपा से मैं तैयार हूँ। यीशु को अपना जीवन का केंद्र बिंदु और जीवन का लक्ष्य मानकर यीशु से गहरा व्यक्तिगत संबंध रखते हुए अविभाजित हृदय से आत्मसमर्पण करने हुए ईश्वर की इच्छा के अनुसार मानव सेवा के लिए अपने आप को तैयार करने वाला ब्रह्मचर्य का व्रत और जीवन पालन करने के लिए क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, ईश्वर की कृपा से मैं तैयार हूँ। प्रभु यीशु अपने निर्धनता से हमें सब बातों में संपन्न बनाने के लिए अपने आप को दीनहीन बना दिया। लिए वही क्रिस्त का अनुकरण करते हुए ईश्वर की दिव्य संरक्षण में विश्वास रहकर अपने को बांटकर दूसरों को संपन्न बनाने वाले निर्धनता व्रत द्वारा
अपने आप को संपूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करने के लिए क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, ईश्वर की कृपा से मैं तैयार हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको अपने दृढ़ संकल्प के अनुसार जीवन व्यतीत करने की कृपा प्रदान करें। ईश्वर आपको सुरक्षित रखे तथा प्रेम और सेवा के जीवन के लिए कृपा प्रदान करें। आमीन। अब ये बहनें अपने आप को यीशु के लिए संपूर्ण रूप से अर्पित करने जा रही हैं। इनके संग मिलकर हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा का स्थायी निवास इनके जीवन में हो और इनका समर्पण प्रभु यीशु को सुग्राह्य हो। पिता के प्रेमपूर्ण स्थान को समझकर ये ईश्वर पर अपना विश्वास मजबूत रख सके। प्रभु ईश्वर दुनिया के सृष्टिकर्ता और मानव जाति के पिता इन सेविकाओं को अपना आशीष प्रदान कर, ताकि ये धर्म समाजी जीवन में विश्वस्त और दृढ़ बने रहे। पवित्र तृत्व के नमूना के अनुसार माँ बाप प्रेम में आधारित धर्म समाज जीवन
आजीवन जीने के लिए माता मरियम, सब संतों, विशेषकर संत योसेफ, संत थॉमस एवं समारितन धर्म समाज के विशेष सदस्यों यीशु का शरीर धारण का संदेश पाकर ईश्वर की इच्छा पूरी करने वाली माता मरियम, लेडी ऑफ अनंसिएशन, संत चौथी तेरेसा और संत वेरोनिका का उदाहरण इनको प्रेरित करें। समारितन धर्म समाज के प्रत्येक चैतन्य के अनुसार पीड़ितों की सेवा द्वारा दुखी क्रिस्त को संजीव बनाए। स्वर्गधाम में तेरे संतों से संयुक्त होने तक जीवन दान द्वारा तेरे राज्य के शीघ्र आगमन के लिए एक कार्य करते रहे। कलीसिया की सेवा में अपने आप को संपूर्ण समर्पण करने के लिए सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर इनको आशीर्वाद प्रदान करें। हम यह मांगते हैं तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। अभी हम इन बहनों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय के साक्षी बनते हैं। ये बहनें ब्रह्मचर्य, निर्धनता और आज्ञा पालन के व्रत आजीवन लेती हैं और दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करती हैं। ये बहनें इस दुनिया के नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर ने इन्हें चुन लिया है। ये अपने आप को ईश्वर की महत्व महिमा, कलीसिया तथा लोगों की सेवा हेतु समर्पित करती हैं। इसी दुनिया में रहकर अब ये सिर्फ ईश्वर के लिए कार्य करेगी। ईश्वर इनका समर्पण ग्रहण करें। हे परम पावन त्रिविधमय ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। मैं सिस्टर अनीता हस्सापुर्ती, मैं सिस्टर आग्नेस मुर्मू, मैं सिस्टर मेरी कंडुलना, मैं सिस्टर सुसना सोरेन, मैं सिस्टर बिंदु सिमा मीज, मैं सिस्टर सलीमा हेब्रो, मैं सिस्टर कत्रीना लकड़ा, मैं सिस्टर टेमी पाई। आपके प्रति प्रेम से प्रेरित होकर करुणामय सेवा द्वारा पवित्र कलीसिया के मुक्तिदायी दायित्व में सम्मिलित होते हुए आपको सारे हृदय से प्रेम करने के लिए अपने आप को समर्पित करती हूँ। समारितन धर्म बहनों की धर्म समाज के संविधान और नियम अनुसार ब्रह्मचर्य, निर्धनता और आज्ञाकारिता आजीवन पालन करने हेतु मैं सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर को समारितन धर्म समाज की सुपीरियर जनरल की प्रतिनिधि आदरणीय सिस्टर चेतुर के सामने व्रत देती हूँ और प्रतिज्ञा करती हूँ। यह व्रत विश्वस्तपूर्वक पालन करने के लिए मैं स्वर्गीय मध्यस्थाएं पवित्र कुमारी मरियम, छोटी संत तेरेसा, संत वेरोनिका और सब संतों की मध्यस्थता मांगती हूँ। हे पिता परमेश्वर, इन बहनों का आत्मसमर्पण पवित्र, सजीव एवं सुग्राही बलिदान के रूप में स्वीकार कीजिए।
कलीसिया में धर्म समाजी जीवन और जीवन जीने के लिए नियुक्त किए गए ये धर्म बहनों प्रेममय पिता के प्रिय पुत्रियों के रूप में प्रतिष्ठित एवं कलीसिया के शीर्ष यीशु के उत्तम शिष्यों के रूप में समर्पित और एकता के स्रोत पवित्र आत्मा के साक्षी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। प्रार्थनामय जीवन द्वारा ईश्वर से संयुक्त होने के लिए भक्ति प्रेम द्वारा धर्म समाजी जीवन के प्रेम बंधन में जुड़े रहने के लिए प्रेरिताई कार्य द्वारा कलीसिया की सेवा करने के लिए ये बहने समर्पित धर्म समाज में संयुक्त किए गए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जो क्रूसित ख्रीस्त के अनुयायी बनते हैं उन्हें ख्रीस्त की भांति अपने जीवन की पूर्व आहुति देनी पड़ती है। इसी के प्रतीक स्वरूप इन बहनों को क्रूस दिया जाता है। हे करुणामय यीशु, तूने अपने दुख भोग और क्रूस के मरण द्वारा हमारा उद्धार किया है। जिस तरह तूने अपने क्रूस धोकर उसे पवित्र किया, वैसे ही इस क्रूस पर अपनी आशीष दे। जो बहने इसे ग्रहण करे उसे अपने जीवन के सभी कठिनाइयों को खुशी से ग्रहण करने के लिए इसी क्रूस से शक्ति पाकर तुझे उचित सेवा अर्पित कर सके। इसी के प्रतीक स्वरूप क्रूस ग्रहण कीजिए। यह क्रूस आपके दूल्हे यीशु के प्रति आत्मसमर्पण, अनंत प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह है। यह क्रूस हर जोखिम में आपको सुरक्षा और दुख तकलीफ में धीरज तथा हर परीक्षा में दिलासा प्रदान करेगा। अभी जुबली मनाने वाली धर्म बहनें अपने व्रत का नवीनीकरण करेंगी। In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty and eternal God. Hi, Sister Madeline. Hi, Sister Jodis Maria. Hi, Sister Gioletta Kujur. Hi, Sister Lisa. Hi, Sister Sanasra. Hi, Sister Benita George. Renew the promise. I gave you for freely living the vows of chastity, poverty, and obedience, according to the Constitution and rule of the Congregation of Samaritan Sisters. I do it in the presence of our heavenly patrons,
Blessed Virgin Mary, Saint Elizabeth, Saint Veronica, and all the saints, and in front of this community, fill me, O God, with your blessings and graces, that I may ever learn my promise faithfully, for the glory of God and for the service of God's people. Amen. आइए हम खड़े होकर अपने विश्वास को प्रकट करें। सिस्टर विश्वास नहीं है, संडे नहीं है। निवेदन करें। हे परम प्यारे पिताजीश्वर, आज हम हमारे संत पापा फ्रांसिस Who's reading the Nivedan? Please come up here. Come to the stand. हमारे ये 3 सिस्टर्स, 2 यहाँ है, गोल्डन जुबली मना रहे हैं। 3 जन, 4 जन सिल्वर जुबली मना रहे हैं और 8 जन अपना आजीवन दान किया हुआ है। हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। इनके दिलों में जो प्रार्थनाएं हैं, आशाएं हैं, हम अपने करते हुए इनके लिए और कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हे परम प्यारे पिता ईश्वर, आज हम हमारे संत पापा फ्रांसिस, कार्डिनल तेरेस्फोर्ड, सभी धर्माध्यक्षों और उनके सहयोगियों को आपके पवित्र वेदी के सम्मुख लाते हैं। तो उन्हें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रख, उनके सभी कार्यों पर प्रचुर मात्रा में कृपा और सफलता प्रदान कर, जिससे वे आपके सुसमाचार को पूरे भटके लोगों तक पहुंचा सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। इसके लिए हम निवेदन करें। हम सभी राष्ट्रों के नेताओं को, इन बहनों को सुरक्षित भारत में अपने लक्ष्य में दृढ़ करने रहने के लिए प्रभु अपनी कृपा, आशीष, सहयोग प्रदान कर और सर्वनिष्ठ से परिपूर्ण कर, ताकि वे सभी मानव जाति के न्याय के लिए कार्य करें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पावन पिता, हम इन बहनों के माता पिता और उनके सभी रिश्तेदारों को उनके त्यागमय जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तुझसे अर्जी करते हैं, तू उनके सभी कार्यों में आशीष और कृपा बरसा और अपने छत्र छाया में रख, जिससे वे अपने छोटे बड़े कामों में भी आपकी महिमा गान करते हुए जीवन निर्वाह कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू उनके विश्वास को मजबूत बना, जिससे वे अपने जीवन के द्वारा आपका साक्ष्य
साक्ष्य दे सके, इसके लिए हम निवेदन करें। हे प्रभु, तूने हमारे इन बहनों को प्रेरणा दी है कि ये क्रिस्ट का 50 साल के लिए, 25 साल के लिए और आजीवन वृत्त धारण करके निकटतम अनुसरण करने का संकल्प करें। जिस जीवन यात्रा उन्होंने चुन ली है उसे सफल बना दे, ताकि ये तेरी अन्य भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे हे प्रभु, अपने सेविकाओं
के उपहार और निवेदन ग्रहण कर इन्होंने सुसमाचार का परामर्श पर चलने का व्रत लिया है। तो इनका व्रत अपने प्रेम से सुदृढ़ कर दे हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये परम कुंवारी मरियम के गर्भ से निष्कलंक पैदा हुआ, इन्होंने हृदय से निर्मल लोगों को धन्य कहा और अपने जीवन से कुंवारापन का उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत किया। इन्होंने सदा तेरी इच्छा पूरी की और हमारे खातिर मृत्यु तक आज्ञाकारी बनकर स्वयं को पूर्ण एवं सुगंधित बलि स्वरूप स्वेच्छा से तुझे अर्पित कर दिया। जो लोग इस पृथ्वी पर तेरे प्रेम और तेरी पूर्ण सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, उन्हें प्रभु यीशु ने पौत्र किया और स्वर्ग में अक्षय निधि देने की प्रतिज्ञा की। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनव्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे से लिया करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स टप्पो और थियोडोर मस्करेनस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं, इन धर्म बहनों जो आज जुबली मना रहे हैं और दीपदान कर दिया है, उनके सभी रिश्तेदारों को, परिवार वालों को की सुधि दे, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिए हैं। इन्हें बल दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की नियुक्ति के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनकी पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें आज सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर भी दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सदा गौरव सम्मान युगायुग तेरा ही है। ये हमारे 8 सिस्टरों ने अपना आजीवन बलिदान किया है और 6 सिस्टर अपनी जुबली मना रहे हैं। तो हम
इनके साथ बड़े हर्ष के साथ जो प्रभु ने हमें प्रार्थना सिखाया है वो इनके साथ हम बोलेंगे, गाना नहीं गाएंगे, एक साथ उनको मिला के उनको मिलकर हम प्रभु यीशु ने सिखाया वो प्रार्थना करेंगे। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र कर जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचावे। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युग युग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सजने हूँ, क्या मेरे सब कर दे और मेरी आत्मा सगी हो जाएगी।
प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने यह दिव्य संस्कार श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया है। तुझसे निवेदन है कि जो सेविकाएं पवित्र व्रत द्वारा तुझसे संयुक्त हो गए हैं, उनका हृदय पवित्र आत्मा की अग्नि से प्रज्वलित कर और उन्हें सदा के लिए अपने पुत्र की संगति में रख, जो युगानु जीते और राज करते हैं। आमीन। अभी बिशप स्वामी इन धर्म बहनों को मुकुट और जलता हुआ दीपक प्रदान करते हैं। जलता दीपक ख्रीस्त जगत की ज्योति का प्रतीक है। ये बहनें उस समझदार कुंवारियों के सदृश्य हैं जो अपनी अपनी मसाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। महिमामय राजा आपकी मदद करे कि आप उन समझदार कुंवारियों के सदस्य अपने हृदय बुद्धि मशाल स्नेह का तेल भरकर दूल्हे की प्रतीक्षा करते रहे और स्वर्गीय यरूशलेम में आपको अनंत जीवन का मुकुट प्रदान करे। आमीन। निकाल दिया 50 साल हो गए।
बड़े सुंदर लगते हैं। Come up, all of you sisters, come up. We'll give you the blessing. Give space for those people also. Don't get it. Take one minute. Sister, put it there. Yeah. So that all can come in one minute. Strong lady. प्रभु आप लोगों के साथ हो और अपनी आत्मा के साथ। प्रभु के नाम की महिमा हो अब और अनंत काल तक। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। विशेष आशीष के लिए सीख चुकाइए। जिस प्रभु यीशु का आप अनुसरण करती है वे आपको जीवन में उनके मरण एवं पुनरुत्थान के रहस्य के नवीकरण में मदद करे। ईश्वर आपको विश्वास में स्थिर, आशा में अटल और प्रेम में दृढ़ बनाए रखे। परम पावन ईश्वर के मानिध्य में कलीसिया के समझ किए वृत्तों का पालन करते हुए ईश्वर और उनके लोगों के लिए निस्वार्थ सेवा करने की कृपा ईश्वर आपको प्रदान करे और दुनिया के हर कोने में सुसमाचार का सफल संदेशवाहक बना दे। ईश्वर उनके प्रजा की सेवा के लिए आपको तैयार किए माता पिता, गुरुजनों, विशेष करके धर्म समाज के अधिकारियों, सभी उपकारकों और इस समारोह में भाग लेने वाले आप सबों को सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले प्रभु के साथ, प्रभु की शांति में रहें। Father is supposed to sing Magnificat. बैठेंगे शहर में। सभी फोटोग्राफर स्माइल कीजिए।